नमस्कार। चलिए आज सीटेट परीक्षा के दो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। स्कूल आधारित मूल्यांकन यानी एसबीए और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई। अब ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये शिक्षा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। जरा उस समय को याद कीजिए, फाइनल एग्जाम का वक्त, रातों को नींद नहीं आना, सब कुछ रटने की कोशिश करना। वो जो तनाव और घबराहट होती थी ना, असल में वही एहसास सबसे बड़ी वजह है कि हमें मूल्यांकन यानी असेसमेंट के एक नए तरीके की जरूरत क्यों पड़ी। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सब कहीं ना कहीं गुजरे हैं। देखिए, पुरानी जो परीक्षाएं थीं, वो एक तरह से एक दिन का फैसला होती थीं। उनका पूरा जोर इस बात पे होता था कि किसने कितना रटा है। लेकिन अब शिक्षा का लक्ष्य बदल गया है। अब ध्यान इस बात पर है कि एक छात्र असल में सीख कैसे रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है और उसकी समझ कितनी गहरी हो रही है। तो सवाल उठता है कि पुरानी परीक्षाओं की इन मुश्किलों का हल क्या है। इसका जवाब दो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स में छिपा है, सीसीई और एसबीए। चलिए अब इन्हीं में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीसीई की। अब ये है क्या? समझिए, ये एक बहुत बड़ा आइडिया है, एक फिलॉसफी है जो ये बताती है कि हमें मूल्यांकन क्यों और कैसे करना चाहिए। इसका मकसद सिर्फ नंबर देखना नहीं है, बल्कि एक बच्चे के हर पहलू के विकास को, मतलब उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को समझना है। अच्छा, अगर सीसीई एक बड़ा विचार है, तो एसबीए उस विचार को असलियत में बदलने का तरीका है। यह हमें बताता है कि इस फिलॉसफी को क्लासरूम में कैसे लागू किया जाए। मतलब इसके जरिए मूल्यांकन की जिम्मेदारी सीधे टीचर्स को दी जाती है। सीसीई को और अच्छे से समझने के लिए इसके नाम में ही छिपे दो शब्दों को पकड़ते हैं, सतत और व्यापक। तो चलिए सबसे पहले सतत यानी कंटिन्यूअस का मतलब जानते हैं। ये बात इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए, पुरानी परीक्षाएं एक स्नैपशॉट की तरह थीं, जो बस एक पल की तस्वीर खींच लेती थीं। लेकिन सतत मूल्यांकन एक फोटो एल्बम की तरह है, जो एक छात्र के सीखने की पूरी कहानी, उसकी पूरी यात्रा को दिखाता है। यहां सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि मूल्यांकन अब सिखाने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। मतलब टीचर लगातार ये देख पाते हैं कि छात्रों को कहां दिक्कत आ रही है, उन्हें तुरंत फीडबैक देते हैं और फिर उनकी मदद करते हैं। ये सिर्फ साल के अंत में होने वाला टेस्ट नहीं है। तो सतत तो समझ आ गया। अब आते हैं सीसीई के दूसरे हिस्से पर, व्यापक। इस मूल्यांकन को व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्या बनाता है? ये सिर्फ किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा है। व्यापक का मतलब है कि हम बच्चे को पूरी तरह से देखते हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो एकेडमिक्स में कैसा है, बल्कि हम उसके हर पहलू को समझते हैं। जैसे वो कैसे सोचता है, उसकी भावनाएं और नजरिया कैसा है, और वो अपने हाथों से क्या क्या कर सकता है, यानी उसके स्किल्स कैसे हैं। तो ये तो हुई थ्योरी, पर असल में क्लासरूम में एक टीचर इसे कैसे इस्तेमाल करता है, यहीं पर एसबीए यानी स्कूल आधारित मूल्यांकन काम आता है। ये सिस्टम मूल्यांकन की असली ताकत उस इंसान के हाथ में देता है जो छात्र को सबसे बेहतर तरीके से जानता है, और वो है टीचर। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि सोचिए, एक बच्चे को उसके टीचर से बेहतर और कौन जान सकता है। अब मजेदार बात यह है कि टीचर के पास सिर्फ एक फाइनल एग्जाम का हथियार नहीं होता, बल्कि पूरा एक टूल किट होता है। वो बच्चों को क्लास में काम करते हुए देख सकते हैं, उनके अच्छे कामों का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स के जरिए ये देख सकते हैं कि वे टीम में कैसे काम करते हैं। इससे मूल्यांकन बहुत ज्यादा सटीक बन जाता है। तो आखिर में ये सब क्यों किया जा रहा है? इसका असली मकसद सिर्फ एग्जाम का पैटर्न बदलना नहीं है, बल्कि शिक्षा के लक्ष्य को ही एक नई दिशा देना है। ग्रेड्स और नंबर से आगे बढ़कर बच्चे के समग्र विकास पर ध्यान देना है। और इसके फायदे एक के बाद एक सामने आते हैं। देखिए, जब एग्जाम का स्ट्रेस कम होता है तो बच्चे रटने की बजाय सच में समझने की कोशिश करते हैं। इससे उनमें जीवन के लिए जरूरी स्किल्स भी डेवलप होते हैं और धीरे धीरे वे खुद का मूल्यांकन करना भी सीख जाते हैं। तो असल में हम कर क्या रहे हैं? हम स्कूल में सफलता की पूरी परिभाषा ही बदल रहे हैं। अब लड़ाई दूसरों से आगे निकलने या रैंकिंग की नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और किसी भी चीज में महारत हासिल करने की है। तो ये सब समझने के बाद हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, मूल्यांकन ऐसा कैसे बने जो सीखने को सिर्फ मापे नहीं, बल्कि उसे प्रेरित करे। एक ऐसा सिस्टम जो डर नहीं बल्कि सीखने की ललक पैदा करे। यही वो सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना है।